जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं श्री शिव महापुराण वायव्य संहिता खंड का 3रा अध्याय नैमिषारण्य की कथा सुना रही हूँ। सुनी। ब्रह्मा जी बोले, हे ऋषियों, जो मन एवं वाणी से अतीत हैं, जो ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि तथा मूल इंद्रियों के साथ सबको रचते हैं, पंडित जन जिनके परम आनंद को प्राप्त करके अभय हो जाते हैं, जिनकी कृपा द्वारा मुझे परम प्रजापति पद प्राप्त हुआ, जिसके द्वारा सारा ब्रह्मांड व्याप्त हो रहा है, जो सारे ब्रह्मांड के रचयिता हैं, जो सारे ब्रह्मांड को पैदा करके सब पर शासन करता है, वह आदित्य सदाशिव है और कोई भी पर ब्रह्म नहीं। जो भी प्राणी तत्व रूप द्वारा उस शिव का ध्यान करता है, वह मर जाने के बाद सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर परम पद पाता है। जो सूर्य चंद्र अग्नि बिजली आदि को अपने प्रकाश द्वारा प्रकाशित करके सभी विषयों को प्रकाश में बना देता है। श्रुतियों का कथन इसी प्रकार है। इस आदित्य महेश्वर शिव जी की अनन्य महिमा जानी नहीं जा सकती, इसके समान कोई भी नहीं। यही अनंत महिमा अखंड ब्रह्मांड अंड को रचने में निपुण, उदार, गंभीर, माधुर्य, मकरंद से सभी प्राणियों के स्वामियों के भी नाथ, अद्भुत लीला वाले भगवान सदाशिव हैं। अपने आनंद से ही संसार उत्पन्न करते हैं, प्रलय काल में फिर अपने में ही विलीन कर लेते हैं। सारा ब्रह्मांड इनके अधीन है। ये ही मनुष्य आदि सभी प्राणियों को प्रपंच में लगाते हैं। इन्हें अज्ञानी दुष्ट पतित अधम देख ही नहीं सकते। भक्त जन ही इनका पूजन आराधन करके अपने अंदर तथा बाहर इनके दर्शन पाते हैं। ये तीनों रूपों वाले हैं, स्थूल सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। इनके स्थूल रूप को देवता, सूक्ष्म रूप को योगी जन देख सकते हैं। तीसरा सूक्ष्म मति, सूक्ष्म नित्य एवं अविनाशी रूप है। वह रूप तो शिव जी के परम भक्त शिव व्रत के अनुकूल चलने वाले ही देख सकते हैं। शिव जी वेदों में कहे गए साधनों द्वारा प्रसन्न होते हैं। वेदोक्त साधनों से पहले जन्म के पाप पुण्य समान हो जाते हैं। तब भगवान शंकर कृपा करने लगते हैं। धर्म के विशेष होने पर अधर्म का नाश हो जाता है। इस प्रकार धर्म के विशेष हो जाने पर उनके द्वारा जन्म जन्मांतरों के पाप संग्रह के नाश होने का भगवान शंकर की ज्ञान सहित अचल भक्ति प्राप्त होती है। उसके गुण समूहों को समझने के लिए प्रथम उनकी परम कृपा चाहिए। वह साधनों द्वारा मिल जाती है, फिर धर्म में प्रवृत्त होता है। गुरु अपेक्षित तथा गुरु अनपेक्षित। वह धर्म दो प्रकार का है, गुरु अनपेक्षित तथा धर्म 100 गुना विशेष है। गुरु अपेक्षित धर्म द्वारा ही शिव धर्म में प्रवृत्त होकर मनुष्य को शिव ज्ञान होता है, फिर उसे संसार आसार दिखाई देता है। वह सभी सांसारिक विषयों से निवृत्त होकर भाव साधन में प्रवृत्त हो जाता है। योग से भक्ति, भक्ति से शिव कृपा, शिव कृपा से संसार से मुक्ति हो जाती है। फिर वह तो मनुष्य शिव समान रूप होकर शिव धाम पाता है। इसी प्रकार हे ऋषियों, तुम भी पर ब्रह्मा शंकर की
कृपा पाने के लिए यत्न करो। मन तथा वाणी के कमल निवर्त करके निरंतर अग्निहोत्र करने लग जाओ। उसमें पर ब्रह्मा परमात्मा शिव के ध्यान का अभ्यास करो। उसी के द्वारा सदा शिव में प्रेम को प्रबल करके बढ़ाते जाओ। तुम लोग ऐसा करो। देवताओं के 1000 वर्षाप्रांत महायज्ञ करने का संकल्प कर लो। आरंभ करके जब यज्ञ की पूर्णता हो जाएगी तब तुम्हारे मंत्रों द्वारा आह्वान किया गया वासुदेव तुम्हारे पास आ जाएगा। उसी से ही तुम्हें अपने कल्याण का मार्ग प्राप्त होगा। उसके बाद तुम लोग परम पवित्र वाराणसी नगरी में चले जाना। वहाँ पिनाकधारी भगवान शंकर जगत माता श्री पार्वती जी के साथ भक्तों पर कृपा करने वाले लीला करते हुए विराजमान हैं। इस समय मैं मनोमय नामक अपना चक्र छोड़ने वाला हूँ। उस चक्र की नेमी जिस स्थान पर टूट जाए तुम लोग उसी स्थान को अपने महायज्ञ तप के लिए पवित्र समझना। वही स्थान मुक्तिदाता होगा। यह कहकर ब्रह्मा जी ने शिव ध्यान पूर्वक उस सूर्य के समान चमकते चक्र को छोड़ दिया। फिर तो सभी ऋषि ब्रह्मा जी को प्रणाम करके चक्र के पीछे पीछे चल पड़े। वह चक्र चलकर किसी परम पवित्र विशाल भूमि खंड में जाकर गिरा। वहाँ एक बड़ी शिला थी। उसके साथ टकराकर उसकी नेमी टूट गई। इसी कारण वह पृथ्वी खंड परम पवित्र यक्ष गंधर्व आदिकों से सेवित नेमिसारण नामक से विख्यात हो गया। ऋषि लोगों ने वहाँ पर ही महायज्ञ करने की दीक्षा ग्रहण की। एक समय राजा पुरुरु उर्वशी के साथ विहार करता करता वहाँ आ पहुँचा। वह 18 समुद्र द्वीपों का स्वामी होते हुए भी उस रणमिक भूमि खंड के लिए ललचा गया। मोह में आकर अज्ञान से मुनियों की उस स्वर्ण वेदी तक छीनने को तत्पर हो गया। मुनि लोगों ने भी क्रोध में आकर राजा पर कुशा का प्रहार करके मार गिराया। और यह वह भूमि खंड है जिस पर बैठकर ब्रह्मा जी ने पहले सृष्टि रचना आरंभ की थी। इस भूमि खंड को पाकर ऋषि लोग अत्यंत आनंदित हुए। तीसरा अध्याय समाप्तम। जय भोले की। चौथा अध्याय वायु आगमन। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, उस भाग्यशाली ऋषियों ने उसी नेमिसारण क्षेत्र में भगवान शंकर के आराधन में महान यज्ञ किया। उन्होंने 10,000 वर्ष में जाकर उस यज्ञ को पूर्ण किया। तब ब्रह्मा जी की प्रेरणा पाकर वायुदेव नेमिसारण क्षेत्र में आ गए। उनके देखते ही ऋषि लोग आसनों से उठ खड़े हुए। वायुदेव को उत्तम आसन पर बैठाकर सत्कार करके स्वयं बैठे। तब वायुदेव बोले, हे ऋषियों, आप लोगों का यह महायज्ञ तो निर्बाध्य हो रहा है। कोई देवशत्रु दानव तो विघ्न पहुंचाने नहीं आ पहुंचा। फिर आप लोगों को कोई प्रायश्चित तो नहीं करना पड़ा और कष्ट तो नहीं हुआ। आप लोगों ने शास्त्र स्त्रोत आदि से देवताओं को तथा पितृ कर्मों से पितरों को पूज कर क्या यज्ञ विधि विधान पूर्वक पूर्ण कर लिया है। अब आपका इस समय क्या विचार है। इस प्रकार वायुदेव का कथन
सुनकर ऋषि बोले, हे वायुदेव सुनिए, हम लोगों ने अपना अज्ञान अंधकार दूर करने के लिए ब्रह्मा जी का आराधन किया था। तब प्रसन्न होकर उन्होंने इस महायज्ञ के लिए कहा। साथ में ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि देवों के स्वामी पर ब्रह्मा परमेश्वर भगवान को संतुष्ट करने के लिए शिव मंत्र के जपन करने को निर्देश दिया था और इसी के सहारे आपके शुभ आगमन के लिए भी ब्रह्मा जी ने कहा था। आप उनके कथा अनुसार यहाँ पधारे। हमें निश्चय हो गया कि हमारे 10,000 वर्ष के महायज्ञ की पूर्णता हुई। आपके दर्शन करने से हम अपने आप को सफल एवं कृतार्थ समझ रहे हैं। चौथा अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 5वां अध्याय शिव धातु वर्णन। यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की। हर हर महादेव। बम बम भोले। अगर आपको शिव महापुराण पूरी सुननी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर ले और शिव महापुराण संपूर्ण होने के बाद हम सुख सागर पढ़ें और सुनेंगे। कमेंट में जय भोले की लिखें। जय भोले।